हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के बाद से हम अपने इस चैनल के ऊपर एक नई वीडियो सीरीज का बाकायदा आगाज कर रहे हैं। इन तमाम वीडियो सीरीज के अंदर हम एनएमडीगेट के हवाले से बायोलॉजी के जितने चैप्टर्स हैं और उन चैप्टर्स के जितने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उनको हम चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा हम जो है जितने भी एनएमडीगेट के पास पेपर्स हमें मिलेंगे वो सारे भी इंशाल्लाह एक एक करके हम क्या करेंगे उसको डिस्कस करेंगे। तो आपने हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहना है और हमारे चैनल को सपोर्ट करना है। आज जो हम आपके सामने टॉपिक लेके आए हैं वो टॉपिक है रिप्रोडक्शन का, और इसमें हम रिप्रोडक्शन के 50 इंशाल्लाह एमसीक्यूज को देखेंगे और इनके आंसर को चेक करेंगे। और जहाँ पे एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत पड़े वहाँ पे हम साथ में एक्सप्लेनेशन भी देंगे कि इन एमसीक्यूज के ऑप्शन का सही जवाब मिसाल के तौर पे ए ऑप्शन क्यों है और बी ऑप्शन क्यों नहीं है। जहाँ पे एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत हो वहाँ पे हम साथ में एक्सप्लेनेशन भी आपको इंशाल्लाह देंगे। तो आपने वीडियो को पहले से लेकर आखिर तक ज़रूर देखना है। अगर हम रिप्रोडक्शन के टॉपिक के हवाले से इनके एमसीक्यूज को डिस्कस करें तो इसका जो पहला एमसीक्यूज है वो है इट इन्वॉल्व्स चेंज इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द होल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसका जो पहला ऑप्शन है वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल, दूसरा मेंस्ट्रुएशन, तीसरा ओजिनेसिस और चौथा जो है वो गेमेटोजेनेसिस। इसका असल जो सही ऑप्शन है वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल ही इसी को कहा जाता है कि इसके अंदर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है या पार्ट है उसका पूरा जो स्ट्रक्चर होता है वो मेंस्ट्रुएशन की वजह से क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। दूसरा इसका एमसीक्यूज है ओनली वन फॉलिकल कंटिन्यू टू ग्रो विथ इट्स प्राइमरी oocyte while the rest break down by ऑप्शन नंबर ए ओवुलेशन, ऑप्शन नंबर बी मेंस्ट्रुएशन, ऑप्शन नंबर सी फॉलिकल डिजेनरेशन और ऑप्शन नंबर डी है फॉलिकल एट्रीजिया। अब इसका जो सही ऑप्शन है वो है फॉलिकल डिजेनरेशन। वो प्रोसेस जिसके जरिए फॉलिकल्स क्या हो, डिजेनरेट हो, उसको क्या कहा जाता है, फॉलिकल डिजेनरेशन। खत्म हो जाए, तबाह हो जाए, उसको उस प्रोसेस को कहा जाता है फॉलिकल डिजेनरेशन। इसका जो तीसरा एमसीक्यूज है वो है एस्ट्रोजन स्टिमुलेट्स, ऑप्शन नंबर ए है इसका सिक्रेशन ऑफ एफएसएच, लेइंग डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम, सिक्रेशन ऑफ एलएच, लेइंग डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम एंड सिक्रेशन ऑफ एलएच। इसका जो सही ऑप्शन है वो है लेइंग डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम एंड सिक्रेशन ऑफ एलएच। ये दो काम करते हैं, एक लेइंग डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम और दूसरा सिक्रेशन ऑफ एलएच। चौथा एमसीक्यूज डिक्रीज ऑफ एफएसएच एंड इंक्रीज ऑफ एस्ट्रोजन causes the pituitary gland to secrete प्रोजेस्टेरोन, LH, LTH, प्रोलेक्टिन। इसका सही ऑप्शन है LH, ऑप्शन नंबर बी। इसी तरह आपका पांचवा जो एमसीक्यू है वो है फॉलिकल सेल आफ्टर रिलीज ऑफ द एग आर मॉडिफाइड टू फॉर्म अ स्पेशल स्ट्रक्चर, प्लेसेंटा, कार्पस ल्यूटम, फॉलिकल, एंडोमेट्रियम। इसका जो सही ऑप्शन है वो है कार्पस ल्यूटम। कार्पस ल्यूटम ही क्या है, जब फॉलिकल आपके जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से क्या हो जाता है, फॉलिकल सेल एग रिलीज करने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक येलोइश कलर के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है और इसी येलोइश कलर के स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, कार्पस ल्यूटम कहा जाता है। अब का छठा एमसीक्यूज है दिस हार्मोन डेवलप्स द एंडोमेट्रियम and make it receptive for the implantation of zygote। इसका पहला ऑप्शन है एस्ट्रोजन, दूसरा प्रोजेस्टेरोन, तीसरा एफएसएच और चौथा आईसीएसएच। इसमें से जो सही ऑप्शन है वो है प्रोजेस्टेरोन। अगला आपका जो सातवां एमसीक्यूज है द डिस्चार्ज ऑफ ब्लड एंड सेल डेब्रिस फ्रॉम वजाइना एट द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव साइकिल इज कॉल्ड जेस्टेशन, आफ्टर बर्थ, मेंस्ट्रुएशन, इम्प्लांटेशन। इसका जो सही ऑप्शन है वो है मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन ही इसी को कहा जाता है जिसके अंदर डिस्चार्ज ऑफ ब्लड एंड सेल डेब्रिस हो, कहाँ से, वजाइना से, एट द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव साइकिल। रिप्रोडक्टिव साइकिल के आखिरी हिस्से में जो वजाइना से आपका फीमेल के जो सेल डेब्रिस और ब्लड निकलता है उसी को ही क्या कहा जाता है, मेंस्ट्रुएशन कहा जाता है। आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो है द ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल जनरली रिपीट्स एवरी डेज। अब इसका जो ऑप्शन है पहला 26, दूसरा 27, तीसरा 28 और चौथा 29। इसका जो सही ऑप्शन है वो है 28। हर 28 दिन बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर
ये मेंस्ट्रुएशन का जो साइकिल है वो रिपीट होता रहता है। इसके बाद है जो 9वां एमसीक्यूज, द यूट्राइन साइकिल इन ह्यूमन इन्वॉल्व्स द प्रिपरेशन ऑफ द यूट्राइन वॉल टू रिसीव द डैश इफ फर्टिलाइजेशन अकर। इसका ऑप्शन है ओवम, एग, एम्ब्रियो, जाइगोट। इसका जो सही ऑप्शन है वो है एम्ब्रियो। आपका जो एमसीक्यूज नंबर 10 है ये है द ओवरी अंडर द स्टिमुलस ऑफ डैश आल्सो प्रोड्यूस। इसका ऑप्शन है FSH and LH, FSH and estrogen, LH and FSH और एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। और इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, FSH एंड एस्ट्रोजन। आपका जो 11वां एमसीक्यू है वो है ड्यूरिंग ल्यूटल फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल द हार्मोन डेट रिटेन्स इट्स सिक्रीशन एट द पीक इज। इसका ऑप्शन है प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, LH एंड गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। इसका जो सही ऑप्शन है वो है प्रोजेस्टेरोन। आपका जो 12वां एमसीक्यू है वो है ऑन विच डेट is a human most likely to ovulate if the first day of menstrual cycle was 1st April। अगर एक वुमेन है उसका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो पहला दिन है वो क्या हो 1 अप्रैल हो, तो वो किस दिन उसके अंदर से जो है ना ओव्यूल ओव्यूलेट होगा। तो इसका जो ऑप्शन है वो है 5 अप्रैल, 14 अप्रैल, 20 अप्रैल या 28 अप्रैल। आपका जो ओव्यूलेशन का जो प्रोसेस है वो होता है 14 डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, या आपका जो पूरा 28 डेज का पूरा एक साइकिल होता है तो इसके 14 डेज के दिन ओव्यूलेशन होती है। तो जब अगर 1 अप्रैल आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल का अगर पहला दिन हो तो इसका मतलब है कि 14 अप्रैल को क्या होगी, ओव्यूलेशन होगी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है 14 अप्रैल। इसके बाद 13वां जो एमसीक्यू है वो है द शेडिंग ऑफ portions of the endometrium during a uterine cycle is called menstruation, proliferation, post ovulation, ovulation। इसका जो सही ऑप्शन है वो है menstruation। इसके बाद आपका चौथा जो 14वां एमसीक्यू है वो है कार्पस ल्यूटेम starts secreting a hormone called। ऑप्शन नंबर ए एस्ट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन नंबर डी टेस्टोस्टेरोन। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी प्रोजेस्टेरोन। 15वां एमसीक्यू है इन ह्यूमन फीमेल द डिस्चार्ज ऑफ ब्लड एंड सेल डेब्रिस इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। ये जो एमसीक्यू है वो पहले भी एक बार आया था और अब दोबारा आया है, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा मेंस्ट्रुएशन। The duration of gestation period in human female is usually। gestation period कहा जाता है उसके अंदर से जो है ना एग के प्रोड्यूस होने से या फर्स्ट डे ऑफ द साइकिल से लेके बर्थ तक जो टाइम होता है ड्यूरेशन, उसको कहते हैं जेस्टेशन पीरियड। तो जेस्टेशन पीरियड के लिए जो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे 250 डेज, 260 डेज, 270 डेज और 280 डेज। तो इसका सही जो ऑप्शन है वो है 280 डेज। ये तकरीबन कोई 9 महीना के करीब बनता है, तो ये क्या है, सही ऑप्शन है 280 डेज। इट स्टार्ट्स बिफोर बर्थ इन ह्यूमन फीमेल। स्पर्मेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, मेंस्ट्रुएशन, oogenesis। इसका जो सही ऑप्शन है वो है oogenesis, ऑप्शन नंबर डी। इसी तरह आपका जो 18वां एमसीक्यू है वो है वेस्कुलराइजेशन ऑफ इंडोमेट्रियम इज इंड्यूस्ड बाय। जब आपका जो एग होता है या आपका जो एम्ब्रियो होता है वो इम्प्लांटेशन के लिए इंडोमेट्रियम के अंदर आता है, तो इंडोमेट्रियम को वेस्कुलराइज कौन करता है, इस क्वेश्चन के अंदर ये पूछ रहे हैं। इसका पहला ऑप्शन है LH, दूसरा प्रोजेस्टेरोन, तीसरा एस्ट्रोजन और चौथा है टेस्टोस्टेरोन। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन आपके इंडोमेट्रियम को क्या करता है, वेस्कुलराइज करता है ताकि इम्प्लांटेशन ऑफ एग और एम्ब्रियो वहां पे इजीली हो सके। अच्छा, इसका जो 19वां क्वेश्चन है वो है पिक अप द इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस। यूट्रस के
3 लाइनिंग होती है, तो इसके अंदर कहा गया है कि पिक अप द इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस। यूट्रस का जो इनर लाइनिंग कौन सा है उसको आपने पिक करना है इसमें से। एक्टोमीट्रियम, मायोमीट्रियम, इंडोमीट्रियम, पेरीमीट्रियम। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है इंडोमीट्रियम, जो उसका सबसे आखिरी जो इनर लाइन है वो क्या है, इंडोमीट्रियम है। 20वां जो एमसीक्यू है वो है Date cycle is a reproductive cycle found in all female mammals except human beings। तो इसका पहला ऑप्शन है menstrual, दूसरा है ओवेरियन, तीसरा ओस्ट्रस और चौथा है यूट्राइन। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ओस्ट्रस साइकिल is a reproductive cycle found in all female mammals except human being। ये ओस्ट्रस साइकिल ह्यूमन बींग के अंदर नहीं होता और बाकी तमाम फीमेल मेमल्स के अंदर ये होता है। अच्छा, इसी तरह अगर हम एमसीक्यूज नंबर 21 की अगर बात करें तो एमसीक्यूज नंबर 21 है द डेज साइकिल इन ह्यूमन इन्वॉल्व द प्रिपरेशन ऑफ द यूट्राइन वॉल टू रिसीव द एम्ब्रियो इफ फर्टिलाइजेशन अकर्स। तो इसका ऑप्शन है मेंस्ट्रुअल, दूसरा ओवेरियन, तीसरा यूट्राइन और चौथा है ओस्ट्रस। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, यूट्राइन साइकिल। अच्छा, इसका 22वां एमसीक्यूज है इट इज काज्ड बाय HIV। HIV एक क्या है, वायरस है, रेट्रोवायरस है। इसकी वजह से कौन सी बीमारी होती है, यहाँ पे 3-4 बीमारी आपको मेंशन किया हुआ है, इसमें से कौन सी बीमारी रेट्रोवायरस यानी HIV के वायरस की वजह से होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है एड्स। क्या है, एड्स। जेनिटल हर्पिस ये भी नहीं है, गोनोफिरा ये भी नहीं है, उसके बाद सिफिलिस ये भी नहीं है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है एड्स। 23वां जो एमसीक्यू है वो है इट इज काज्ड बाय रेट्रोवायरस। ऊपर आपको दिया हुआ था HIV में भी आपने क्या लिखा, एड्स लिखा, और नीचे भी क्या है, इन बीमारियों में से कौन सी बीमारी रेट्रोवायरस की वजह से होता है। तो एड्स क्या है, रेट्रोवायरस की वजह से होता है, क्योंकि एड्स रेट्रोवायरस की वजह से होता है और HIV खुद क्या है, एक रेट्रोवायरस की एक किस्म है। तो HIV अगर आया हुआ है तो तब भी आपने एड्स लिखना है, अगर रेट्रोवायरस आया हुआ है तब भी आपने क्या लिखना है, एड्स लिखना है। और ये आपको कंफ्यूज करने के लिए वो आगे पीछे करके दे सकते हैं, लेकिन चाहे HIV दिया हो चाहे रेट्रोवायरस दिया हुआ हो, आपने दोनों सिचुएशन में आपने किसको टिक करना है, दोनों की वजह से ही क्या होता है, एड्स होता है, क्योंकि HIV इज द पार्ट और इट्स रिलेटेड टू द रेट्रोवायरस, क्योंकि HIV खुद क्या है, एक रेट्रोवायरस है। तो HIV की वजह से भी होता है और रेट्रोवायरस की वजह से भी ये एड्स की बीमारी होती है। अच्छा, इसका 24 जो एमसीक्यूज है वो है डैश कैन बी कंट्रोल्ड एंड प्रिवेंटेड बाय अवॉइडिंग सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स विथ कैरियर्स और डिसीज पर्संस। अच्छा, वो कौन सी बीमारी है जिसको आप सेक्सुअली कॉन्टैक्ट से बच के उस बीमारी से भी आप बचा जा सकता है। तो इसका मतलब है इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है इन्फेक्शंस, दूसरा है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एपिडेमिक्स और ऑर्गेनिक डिजीजेस। इसका मतलब ये है कि जो एड्स की बीमारी है इसके लिए जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी इसको कहा जाता है। तो इस बीमारी के लिए अगर आप सेक्सुअल कंटेक्ट को थोड़ा अवॉइड करें तो इस बीमारी से आप बच सकते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। 25वां जो एमसीक्यूज है वो है द इनर मोस्ट कवरिंग अराउंड ह्यूमन एम्ब्रियो इज। ह्यूमन एम्ब्रियो के ऊपर 2-3 कोड लगे हुए होते हैं या 2-3 कवर्स लगे हुए होते हैं, उनमें से यहाँ पे लिखा हुआ है द इनर मोस्ट कवरिंग, जो इनर सबसे आखिरी जो इनर मोस्ट कवरिंग ऑफ द ह्यूमन एम्ब्रियो है वो कौन सा है। इनमें से ऑप्शन नंबर ए है एमनियोन, दूसरा है कोरियोन, तीसरा है एलेंटियोस और चौथा है कोरियोलियंटोस। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है वो है एमनियोस, जो कि इनर मोस्ट कवरिंग ऑफ एम्ब्रियो है। आपका एमसीक्यूज नंबर 26 है द आउटर मोस्ट कवरिंग अराउंड ह्यूमन एम्ब्रियो इज। अब पहले एमसीक्यूज के अंदर लिखा हुआ था इनर मोस्ट, अब लिखा हुआ आउटर मोस्ट। तो आउटर मोस्ट आपका एम्ब्रियो का जो कवरिंग है वो है कोरियोन। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, आपका बी सही होगा। उसके बाद 27 आपका जो एमसीक्यूज है वो है जोना पिलेसिडा इज लोकेटेड ऑन विच साइड ऑफ सेकेंडरी oocyte। जोना पिलेसिडा आपके सेकेंडरी oocyte के किस साइड पे लोकेट करता है। तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है पॉइंटेड पोल, ब्रॉडर पोल, राइट साइड, लेफ्ट साइड। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ब्रॉडर पोल। इसका ऑप्शन नंबर बी सही।
28 जो एमसीक्यू से वो है अ ह्यूमन बायोरिथमिक साइकिल विच इज सिमिलर टू ल्यूनर रिदम इज। इसका ऑप्शन नंबर ए है स्लीप साइकिल, बी है ओवेरियन साइकिल, सी है यूट्राइन साइकिल और डी है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल भी तकरीबन 1 महीने का होता है, मतलब 20 डेज का होता है। तो 28 डेज के अंदर इसके अंदर स्टार्टिंग से लेकर 28 डेज के अंदर इसके स्ट्रक्चर के अंदर भी तब्दीली आती है और ये पूरा साइकिल 1 महीने का तकरीबन होता है। जिस तरह हमारे जो ल्यूनर सिस्टम है उसके अंदर भी क्या होता है, एक रिदम होता है और इसके अंदर जो यकुम होता है हर महीने का इस्लामिक, उसमें जो चांद होता है वो छोटा होता है, इसी तरह बड़ा होता जाता है। फिर 15 के बाद वो दोबारा छोटा होता जाता है और आखिर में 29वें तारीख को हमने दोबारा चांद देखना होता है। तो ये क्या है, एक ल्यूनर रिदम के साथ इसकी क्या है, रिजेम्बलेंस है। तो इस वजह से हम इसको क्या लिखेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ऑप्शन नंबर डी। द ओवरी अंडर द स्टिमुलस ऑफ डैश आल्सो प्रोड्यूस। इसका ऑप्शन नंबर ए है FSH एंड LH, ऑप्शन नंबर बी है FSH एंड एस्ट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी है LH एंड FSH, ऑप्शन नंबर डी है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन शायद पीछे भी एक बार आया हुआ होगा, तो ये इंपॉर्टेंट एक क्या है क्वेश्चन है। ड्यूरिंग ल्यूटल फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल द हार्मोन एट इट्स पीक। जो ल्यूटल फेज के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो ल्यूटल फेज है उसके अंदर कौन सा हार्मोन पीक पे होता है? तो इसका जो ऑप्शन है प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, LH एंड गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है प्रोजेस्टेरॉन। जो आपका ल्यूटल फेस है उसके अंदर प्रोजेस्टेरॉन की जो सिक्रीशन है वो पीक पे होती है। उसके बाद आपका जो एमसीक्यूज नंबर 31 है वो है सीसेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड। इसका ऑप्शन नंबर ए है मेनआर्च, एक दूसरा है मेनोपास, तीसरा है मेंस्ट्रुएशन, चौथा है ओव्यूलेशन। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक खास उम्र के बाद, स्टार्टिंग में एक खास उम्र तक वो होती ही नहीं है। उसके बाद जब बालिग हो जाती हैं लड़कियां या औरतें, तो उनके अंदर ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होना शुरू हो जाता है और एक वक्त या एक उम्र ऐसा भी आता है उसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता है, तो उसको कहा जाता है मेनोपास। ऑप्शन नंबर क्या है, बी, मेनोपास उसी को कहा जाता है जब आपकी मतलब 50 या 45 ईयर के बाद आपके अंदर जो फीमेल होती है उसके अंदर मेंस्ट्रुएशन की जो साइकिल होती है वो होना बंद हो जाती है और उसको कहा जाता है मेनोपास। इसी तरह अगर देखें तो 32 जो आपका एमसीक्यूज है वो है डैश इज द एलिमिनेशन ऑफ थिकन लाइनिंग ऑफ द यूट्रस एंड ब्लीडिंग थ्रू द विजाइना। ऑप्शन नंबर ए है मेंस्ट्रुएशन, ऑप्शन नंबर बी है फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन नंबर सी है ओव्यूलेशन, ऑप्शन नंबर डी है मेनआर्च। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है मेंस्ट्रुएशन, ऑप्शन नंबर ए। इसी तरह आपका जो 33 जो क्वेश्चन है वो है A Graphian follicle after ovulation acquires dash color। तो इसका जो ऑप्शन है वो है पिंक, रेड, येलो, ग्रे और इसका जो सही ऑप्शन है वो है येलो कलर। जो यही क्वेश्चन था इसको थोड़ा चेंज करके पीछे भी एक क्वेश्चन आया था और उसके अंदर कहा हुआ था कि जो ओव्यूलेशन होने के बाद वो किस चीज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो वहां पे ऑप्शन था कार्पस ल्यूटेम, और कार्पस ल्यूटेम की कलर क्या होती है मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में बताया था कि कार्पस ल्यूटेम का जो कलर होता है वो है येलो। तो यहाँ पे इन्होंने उसका नाम नहीं पूछा, उसका कलर पूछा है। तो यहाँ पे क्या है आपका सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी यानी कि येलो कलर। और इसी तरह आपका जो क्वेश्चन नंबर 34 है वो है द हार्मोन विच स्टिमुलेट्स एंड वस्कुलराइज द एंडोमेट्रियम इज। ऑप्शन नंबर ए LH, बी FSH, सी प्रोजेस्टेरॉन और डी है एस्ट्रोजन। और इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी एस्ट्रोजन। इसी तरह आपका 35 जो एमसीक्यू है वो है पिक अप द थिकेस्ट लेयर इन द वॉल ऑफ यूट्रस। यूट्रस के अंदर जो थिकेस्ट लेयर है उसको आपने पिक करना है इन लेयर्स में से। पहला ऑप्शन है पेरीमीट्रियम, दूसरा है इंडोमीट्रियम और तीसरा है मायोमीट्रियम। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है मायोमीट्रियम यानी ऑप्शन नंबर सी। इट इज द outermost thin covering of the uterus। आपका एमसीक्यू नंबर 36 है इट इज द outermost thin covering of the uterus। ऑप्शन नंबर ए epithelium, बी perimetrium, सी myometrium एंड डी endometrium। तो इसका क्या है, पेरीमीट्रियम क्या है वो
थीन कवरिंग ऑफ द यूट्रस है, और थिक कौन सा था, मायोमीट्रियम था। एपिथेलियम का इंडोमीट्रियम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, इसका आपके मसल्स के साथ ताल्लुक। अच्छा, इसी तरह आपका जो 37 एमसीक्यूज है वो है, अ डैश इज एस्टेब्लिश between uterine and fetal tissue for the exchange of oxygen, carbon dioxide, wastes, nutrients and other material। तो ऑप्शन है इसका एम्बिलिकल कॉर्ड, प्लेसेंटा, कंसेप्शन, प्रेगनेंसी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा एक ऐसा स्ट्रक्चर है वो फुटस और उसके मदर के साथ बनता है, और इसी प्लेसेंटा के जरिए वो वहां से ऑक्सीजन भी लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी एक्सचेंज कर सकता है, और वहां से न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी ले सकता है, और अपने वेस्ट को भी उस प्लेसेंटा के जरिए वो एक्सचेंज करके बाहर भेज सकता है। तो वो स्ट्रक्चर है प्लेसेंटा। इसके बाद 38 जो एमसीक्यू है वो है, द डैश इज द इनर स्पॉन्जी लाइनिंग ऑफ द यूट्राइन कैविटी। ऑप्शन नंबर ए पेरीमीट्रियम, बी मेसोमीट्रियम, सी मायोमीट्रियम एंड डी इंडोमीट्रियम। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है इंडोमीट्रियम। और इंडोमीट्रियम एक स्पॉन्जी लाइनिंग एक स्ट्रक्चर है, और वहीं पे जाके आपका जो एम्ब्रियो या एग होता है वहां पे इम्प्लांट हो जाता है। आपका जो क्वेश्चन नंबर 39 है वो है, इन फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल सीजेस अराउंड 50 ईयर ऑफ एज एंड इट इज टर्म एज। ऑप्शन नंबर ए मेनोआर्च, ऑप्शन नंबर बी मेनोपास, ऑप्शन नंबर सी मेंस्ट्रुएशन, ऑप्शन नंबर डी ओजेनेसिस। तो इसके अंदर जो सही ऑप्शन है वो है मेनोपास, और इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको जो एमसीक्यूज नंबर था जी 31 उसके अंदर मैंने किया था कि जब फीमेल तकरीबन 50 या 45 इयर्स की हो जाती है तो उसके अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो होना खत्म हो जाता है, मतलब वो स्टॉप हो जाता है। तो इसको कहा जाता है मेनोपास, और ये किस ईयर में होता है, 50 या 45 से 50 ईयर के दरमियान मेनोपास हो जाता है, और उस फीमेल के अंदर जो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो होना स्टॉप हो जाता है। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 40 है वो है, एड्स इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज विच इज काज्ड बाय HIV। इसका जो ऑप्शन है वो क्या है, HIV। एड्स एक बीमारी है जो सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है, और ये किसकी वजह से होता है, HIV की वजह से होता है। और HIV खुद क्या है, वो है रेट्रोवायरस। और मैंने आपको पहले एक एमसीक्यू के अंदर एक्सप्लेनेशन करते हुए बताया था कि HIV खुद क्या है, वो एक रेट्रोवायरस है, एक रेट्रोवायरस की एक किस्म है। तो क्या है, HIV इज द काज ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज यानी एड्स। अच्छा, उसके बाद जो 41 आपका क्वेश्चन है वो है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज और इन्फेक्शंस डेट आर कॉमनली स्प्रेड बाय। आपका ऑप्शन नंबर ए है सोशल इंटरेक्शन, ऑप्शन नंबर बी फूड शेयरिंग, ऑप्शन नंबर सी हैंड शेकिंग, और ऑप्शन नंबर डी है सेक्सुअल एक्टिविटी। क्योंकि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है तो इसका जो असल ऑप्शन होगा और सही ऑप्शन होगा वो है सेक्सुअल एक्टिविटी। सेक्सुअल एक्टिविटी की वजह से वो एक बंदे से दूसरे के अंदर फैल सकता है या दाखिल हो सकता है। आपका जो 42 क्वेश्चन है वो है, द HIV अटैक्स ऑन स्पेसिफिक टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स कॉल्ड। जो आपका HIV होता है वो एक आपके जिस्म के अंदर मौजूद खास एक सेल को टारगेट करता है और उसको इन्फेक्ट करता है, और वो सेल कौन सा है। तो इसके अंदर ऑप्शन दिया हुआ है B सेल्स, D सेल्स, A सेल्स एंड T सेल्स। T सेल्स इसका सही ऑप्शन है, और T सेल्स को कहा जाता है T लिम्फोसाइट सेल्स। इस सेल के ऊपर क्या करता है, आपका जो HIV होता है वायरस वो अटैक करता है, और इसकी वजह से आपका जो डिफेंसिव सिस्टम होता है, आपका जो T सेल है वो आपके डिफेंसिव सिस्टम को कंट्रोल करता है। अगर आपका T सेल मजबूत हो तो इसका मतलब है कि आपका डिफेंसिव सिस्टम, आपका इम्यून सिस्टम भी मजबूत होगा। अगर आपका T सेल HIV की वजह से वो इन्फेक्ट करके उसको क्या कर देता है, कमजोर करता है, तो इसका मतलब है कि आपका जो डिफेंसिव सिस्टम है वो भी, और इम्यूनिटी जो आपका होता है वो भी क्या होगा, आपका इम्यून सिस्टम भी क्या होगा, कमजोर होगा, और इसकी वजह से आप मुख्तलिफ बीमारियों के अंदर मुब्तला हो सकते हैं। इसका जो 43 क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन एक्ट्स ऑन द यूट्रस वॉल फॉर थिकनिंग। ऑप्शन नंबर ए एल्डोस्टेरोन, ऑप्शन नंबर बी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीटोसिन, और ऑप्शन नंबर डी है प्रोजेस्टेरोन। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है प्रोजेस्टेरोन। इसी तरह आपका जो 44 एमसीक्यूज हैं वो है, द पार्ट ऑफ ओवरी एसोसिएटेड विथ मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी इज। वो
ओवरी की वो कौन सी पार्ट है जो मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी को बरकरार रखता है? तो इसमें ऑप्शन दिया है प्राइमरी फॉलिकल, ग्रेफियन फॉलिकल, कॉर्पस ल्यूटम, प्राइमरी oocyte। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, कॉर्पस ल्यूटम। इसी तरह आपका 45 जो एमसीक्यू से वो है ब्रेकडाउन ऑफ इंडोमेट्रियम ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन इज ड्यू टू। ऑप्शन नंबर ए इंक्रीज इन लेवल ऑफ एलएच, ऑप्शन नंबर बी है डिक्रीज इन लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन नंबर सी है इंक्रीज इन लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन और ऑप्शन नंबर डी है इंक्रीज इन लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, डिक्रीज इन लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। इसी तरह आपका 46 जो एमसीक्यू है वो है द ऑर्गन डेट प्रोड्यूस रिप्रोडक्टिव सेल्स आर नॉन एज। वो कौन सा ऑर्गन है जो रिप्रोडक्टिव सेल्स क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है गेमीट्स, गोनेट्स, ग्लैंड्स, फॉलिकल। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, गोनेट्स। गोनेट्स वो ऑर्गन है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं वो गोनेट्स प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद 47 जो एमसीक्यू है वो है अनदर नेम फॉर द सेक्स सेल इज। सेक्स सेल का जो दूसरा नाम है वो क्या है? ऑप्शन दिया हुआ है हार्मोन, ऑप्शन नंबर बी है इसका गेमीट, ऑप्शन नंबर सी है जाइगोट और ऑप्शन नंबर डी है टेस्टिकल। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, गेमीट। इसी तरह आपका जो 48 एमसीक्यू है वो है प्लेसेंटा इज इंपॉर्टेंट एज इट्स फंक्शन इज टू। ऑप्शन नंबर ए है एक्सचेंज ऑक्सीजन, एक्सचेंज कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सचेंज न्यूट्रिएंट्स एंड ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दीज। तो मैंने आपको पिछला एक एमसीक्यू से आया था उसमें बताया था कि इस प्लेसेंटा का काम क्या है। ये एक फ्यूटल और उसके मदर के दरमियान बनने वाला एक स्ट्रक्चर है और इसके जरिए आपके जो फ्यूटस है वो क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स भी वहां से लेते हैं, अपने वेस्ट को एक्सचेंज भी करता है, वहां से ऑक्सीजन भी लेता है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड भी लेता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन भी करता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी करता है और वहां से वो न्यूट्रिएंट्स भी लेता है। तो तीनों ये चीज एक उसके अंदर आ रहे हैं, तो इसको हम सही मानेंगे ऑप्शन नंबर डी को, यानी कि ऑल ऑफ दीज। तो आज का ये वीडियो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इसी तरह के एमसीक्यूज डिस्कशन की वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो आज से हमारा ये सीरीज शुरू हो चुका है। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और बायो से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज पास पेपर में आए हुए होंगे हम उसको भी डिस्कस करेंगे। इसी तरह जो मशहूर आपके एकेडमीज होते हैं, स्टेप्स वगैरह, किप्स वगैरह, उन सब के जो प्रैक्टिस बुक हैं उसको भी हम इंशाल्लाह साथ साथ हर टॉपिक को लेके डिस्कस करेंगे। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह एक नए चैप्टर के एमसीक्यूज के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।